नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज देखिएगा, आज का जो वीडियो नंबर आ चुका है राजस्थान पुलिस कार्यालय विभाग जयपुर परीक्षा 2022 का जो सिलेबस कॉन्सेप्ट है उसके जरिए यहां पर तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पर ये जारी किया गया है यहां पर, जिसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश भौतिक स्वरूप आपका कंप्लीट कराया जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 115 प्रश्न है। आप अगर ये पूरा करना है एग्जाम में, यहां से 100% मैं बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर 100% कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में से 100% 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो तैयार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्रैक करने के लिए। आज आपका पता चलेगा कि आप किस दिशा में अभी आप जा रहे हो यहां पर। और प्लीज कमेंट के अंत में आपको बताना होगा वीडियो के अंत में कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो देखिएगा, पिछले हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार हमने कंप्लीट करा दिया है, राजस्थान के जिले एवं संभाग हमने कंप्लीट करा दिया है। और आज तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां पर इस कॉन्सेप्ट में आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप चाहे पिछले पेपर उठा के देख लो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये पूरा आपका सिलेबस है, देखिएगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और यहां पर टारगेट रखे 1 महीने का टारगेट है आपके पास, ये कोर्स आप कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो स्थिति में है, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, उसके बाद हाड़ौती पठारी प्रदेश के बारे में। यानी कि 4 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटा गया है। अब हो जाइएगा आप सभी तैयार। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, यहां पर पूछ लिया गया है, यहां पर आरपीएससी में पूछ लिया गया है, आरएसएमएसबी में पूछ लिया गया है, आरवीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो भी एग्जाम लगी है सेकंड रीट की उसमें पूछ लिया गया है, पीएचक्यू जो राजस्थान लेवल की जो एग्जाम है राजस्थान पुलिस विभाग जो लेता है उसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिएगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान के भौतिक भाग को। इसमें आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी अभ्यर्थी यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? बताइएगा। ऑप्शन है 40%, 60.11%, 61.11% या फिर 23.11%। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 यहां पर 11%। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के भौतिक मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बताएगा। मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है टोटल? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में। अब यहां का जो क्षेत्रफल है वो 61.11% पर राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, बताना होगा। अब देख, पूर्वी यहां पर मैदानी प्रदेश की बात हो रही है, ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23% क्षेत्रफल पर, जो कि राजस्थान की यहां पर 39% जनसंख्या निवास करती है। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इन आंकड़ों में से ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बताइएगा। अब आ गया ये क्वेश्चन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 39% जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतीय भौतिक प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 10%, 11%, 9% या फिर 13%? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9%। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतीय भौतिक प्रदेश में राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बताएगा।
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है क्षेत्रफल कितना है? 9% क्षेत्रफल है जिस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताएगा। आरपीएससी में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन और राजस्थान पुलिस में इसी टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे आपके सामने। तो आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहां राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है जो कि क्षेत्रफल है 6.89%, या फिर इस क्षेत्र में राजस्थान की 15% जनसंख्या निवास करती है। यह क्षेत्र 20% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहां राजस्थान की भूरी रेतीली मिट्टी का प्रसार है। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताएगा। तो आपका ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में से कुल क्षेत्रफल का अरावली पर्वतीय प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9%। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भौतिक प्रदेश यहां पर दे रखे हैं तो बताना होगा सही आंसर। देखिएगा यहां पर इतना क्षेत्रफल है, ये भौतिक प्रदेश दे रखा है। हाड़ौती का पठार 6.89% बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% पर फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। और मरुस्थलीय प्रदेश जो कि 61.11% फैला हुआ है, ये भी सही है। तो यहां पर उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूनी वैसिन किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्र है बताएगा। जो लूनी वैसिन है, लूनी नदी है, वो किस भौतिक प्रदेश में बहती है? आंसर आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिमी भाग कहलाता है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी लाइव जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर चैनल के नीचे एक रेड कलर में यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है यहाँ पर, और लाइक का बटन दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट और जोड़ने हैं आपको दोस्तों। यहाँ पर एक टारगेट हिट करना है, छोटा सा टारगेट है, वो हिट करना है आपको। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पूर्वी भाग कहलाता है बताना होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ कहलाता है। यानी कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है, जो कि नागौर का पश्चिमी भाग है, जोधपुर आता है, बीकानेर का दक्षिणी भाग आता है इसमें। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मारवाड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है बताएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम और सबसे अधिक विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं बताइएगा। आंसर आपके सामने, ये देखिएगा राजस्थान के बीचों बीच से होकर अरावली पर्वतमाला निकलती है। तो इसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि सबसे कम और सबसे अधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है। तो देखिएगा यहां पर तो उदयपुर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अजमेर। अगर जोड़ा यहां पर अजमेर और उदयपुर है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधा की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जालौर में, पाली, उदयपुर या फिर सीकर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा। चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर में, बिल्कुल सही है। बैराट की पहाड़ी जयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। और मालानी बाड़मेर, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रतापगढ़ छप्पन की पहाड़ी प्रतापगढ़, ये यहां पर गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो छप्पन की पहाड़ियां हैं ये बाड़मेर में स्थित है, छप्पन की पहाड़ियां, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लसाड़िया का पठार स्थित है, कहां पर है लसाड़िया का पठार?
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माल खेत की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, रघुनाथ खंडेला की पहाड़ियां किस जिले में है? बताना होगा। तीनों चारों पहाड़ी आपको याद करनी है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीकर में हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांसवाड़ा में डूंगरपुर की पहाड़ियां क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बागड़, बांगर, गिरवा या फिर खादर? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बागड़, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लघु मरुस्थल के बारे में सत्य कथन कौन सा है? बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह कच्छ से लेकर बीकानेर तक फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। यह अरावली के पश्चिम में पड़ता है, बिल्कुल सही है। महान थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहां पर सत्य साबित होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बर, परमालिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, देवारी दर्रा अजमेर के किस तहसील में स्थित है? बताएगा। किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर या फिर पुष्कर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ब्यावर में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का क्षेत्र है? बताएगा। भूरी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या फिर भूरी दोमट मिट्टी या काली मिट्टी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूरी मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में पाया जाता है यहाँ पर। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 2020 राजस्थान पुलिस में मिट्टियों से संबंधित पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि काली मिट्टी का सर्वाधिक जो प्रसार है वो किस भौतिक प्रदेश में है? तो वो हाड़ौती भौतिक प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हमीदा मरुस्थल का विस्तार किस जिले में है? बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर किस जिले में स्थित हो जाएगा? बताना होगा। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहां पर है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सीकर में, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमलनाथ नामक पर्वत शिखर स्थित है, कहां पर है? बताएगा। उदयपुर, सीकर, जयपुर या फिर कोटा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में कमलनाथ पर्वत शिखर हो जाएगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नाली का 75% मैदान किस जिले में स्थित है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 181% में से यहां पर 64% लोगों ने यहां पर आंसर दिया है हनुमानगढ़ और गंगानगर, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह पूछा जाता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा है? शहर, आबू, जरगा या फिर अचलगढ़? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शहर पर्वत हो जाएगा, सबसे यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भौमट क्षेत्र स्थित है, कहां पर है राजस्थान में भौमट क्षेत्र? बताएगा। जो भौमट के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए बी आप देते रहिएगा, ए बी सी या कुछ भी दीजिएगा दोस्तों यहां पर, लेकिन डबल आंसर मत दीजिएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोंदा तक ये फैला हुआ है भौमट क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खादर, जोहड़, पुरवैया या फिर दरियान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, खादर के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पश्चिमी रेतीले मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बताइएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा एक बार शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर कौन सा यहां पर जिला सम्मिलित नहीं है पश्चिमी रेतीले मैदान में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर नहीं आता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बताइएगा।
अलवर, भरतपुर, जयपुर या फिर बाड़मेर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर नहीं आता है, पूर्वी राजस्थान में बाड़मेर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? दरियान, खडिन, लाठी सीरीज या फिर भूगर्भिक जलपट्टी के नाम से? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दरियान के नाम से ये जाने जाते हैं बालू का स्तूप है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देशहरों के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? बताना होगा सही आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा भरा जो क्षेत्र है उसके देशहरों के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? उदयपुर सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसको यहां पर देशहरों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माही का मैदान किस भौतिक प्रदेश में आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में या फिर मरुस्थलीय प्रदेश में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, आबू का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है यहां पर सिरोही में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है, कहां पर फैला हुआ है? बताइएगा। अरावली पर्वत का जो अधिकांश भाग है, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर? तो देखिएगा मैंने आपको बताया था जो ये अरावली पर्वतमाला है वो इसका अधिकांश जो भाग है वो दक्षिण में फैला हुआ है, और दक्षिण का जो एकमात्र जो जिला है जिसमें सबसे अधिक विस्तार अरावली पर्वतमाला का पाया जाता है वो उदयपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जो विस्तार पाया जाता है वो अजमेर जिले में पाया जाता है अरावली पर्वतमाला का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? बताएगा। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर या फिर जैसलमेर, जालौर या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा? तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जैसलमेर और जालौर। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अन्य से भिन्न हो जाएंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा अन्य से भिन्न क्यों है? देखिएगा अलवर और भरतपुर की सीमा आपस में मिलती है, बीकानेर गंगानगर की आपस में मिलती है, जैसलमेर और जालौर के बीच में यहां पर बाड़मेर आ जाता है तो इनकी सीमा आपस में नहीं मिलती है। ध्यान रखना यही इसमें अन्य से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से है? ये दर्रे आपसे पूछा जाता है, बताना होगा कौन कौन से है जो कि अरावली पर्वतमाला में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देसुरी दर्रा और हाथी दर्रा। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अब ये कहां पर है देसुरी दर्रा और हाथी दर्रा? हाथी दर्रा ध्यान रखना राजसमंद में है, कुंभलगढ़ के पास में जो हाथी दर्रा है यहां पर। ये हाथी दर्रा इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि जब महाराणा कुंभा था तो इस दर्रे में वहां पर हाथियों को रखा जाता था, तो उस नाम से इसका नाम हाथी दर्रा पड़ गया था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है, बताना होगा कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,33,100। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा है? बताएगा। मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांट देती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा स्थित है, कहां पर है? बताना होगा जरगा, क्योंकि पहली तो गुरु शिखर है, दूसरी शहर है और तीसरी यहां पर हो जाएगी आपकी जरगा हो जाएगी। तो जरगा कहां पर है ये पूछ लिया गया है राजस्थान पुलिस में पिछले एग्जाम में, राजस्थान सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है, वन रक्षक बनपाल में पूछ लिया गया है यहां पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान स्थित है, 56 का मैदान कहां पर है? दक्षिण में, पूर्व में, उत्तर में या फिर पश्चिम में?
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का मैदान हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण में हो जाएगा, और 56 की जो पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर में हो जाएगी। दोनों कंफ्यूज दूर कर लो यहाँ पर, क्योंकि अधिकतर जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो यहाँ पर गलत जरूर करके आते हो यहाँ पर। तो ध्यान रखना, जो 56 का मैदान हो जाएगा वो दक्षिणी राजस्थान में हो जाएगा, और 56 की पहाड़ियां हो जाएंगी वो बाड़मेर में हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज हमेशा के लिए आपके लिए समर्पित है, जो कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है यहाँ पर आपके एग्जाम को देखते हुए। यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर जो भी यहां तक पहुंचा है, यहां पर प्रश्न अटेंड किया है, अभी यहां पर देखिएगा 69 क्वेश्चन और बचे हुए यहाँ पर, इनको भी आपको क्रैक करना है और पूरा कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। अगर एक एक कॉन्सेप्ट को अभी से आप साथ में लेकर चलोगे दोस्तों यहाँ पर, तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैं 1 या 2 दिन में एक वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि वीडियो रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा उस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए, एक एक नोटिफिकेशन पहुंचना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बजादा क्या है, बताना होगा ये बजादा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गिरपद ढाल का निम्न जो भाग होता है उसको यहाँ पर बजादा के नाम से जाना जाता है। गिरपद का नाम है जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, वो देखिएगा एक तो पहाड़ी होती है इस तरह की होती है ये पहाड़ी, एक पहाड़ी होती है यहाँ पर इस टाइप की जो पहाड़ी होती है, इसको यहाँ पर जो ये भाग होता है एकदम ढालनुमा जो भाग होता है, इसको यहाँ पर बजादा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में पूर्णतः मरुस्थल वाले जिले कौन कौन से हैं। अब पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा मरुस्थल किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क मरुस्थल में सम्मिलित नहीं किया गया है, बताइएगा। जैसलमेर आपको पता है, जैसलमेर है, बीकानेर है और यहां पर जोधपुर है, लेकिन सिरोही इसमें नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्यतः ढाल किस ओर है। देखिएगा जो पूर्वी मैदान का जो ढाल है वो आप नदियों के माध्यम से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूर्वी राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं वो किस तरह अपना जल ले जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर ये राजस्थान है यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा ये राजस्थान है। तो यहाँ पर जो पूर्वी मैदानी भाग है इसकी जो नदियां हैं वो पूरब दिशा की तरफ अपना जल ले जाती है यहाँ पर, तो इसका ढाल पूरब की तरफ हो जाएगा। ध्यान रखना। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अगला देखिएगा, राज्य की आदिवासी जनजाति मुख्य राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, सबसे ज्यादा जनजाति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य में जो आदिवासी जनजाति है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास करती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, इन जिलों में ये जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है। 10%, 20%, 40% या फिर 60%। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये 20% क्षेत्रफल पर सबसे अधिक बरसात होती तो अपना राजस्थान सबसे अधिक विकसित होता है यहाँ पर और राज्यों से, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहां पर केवल और केवल एक कमी है, पानी की कमी होना यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का भौतिक विभाग कौन सा है, बताएगा। तो सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में होती है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, इस भाग में सबसे ज्यादा होती है, जिसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पर राजसमंद होता है, झालावाड़ होता है, इन जिलों में सबसे अधिक बरसात होती है, कोटा, बूंदी, इन जिलों में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खादर क्या है, बताना होगा खादर के बारे में आपको। रेगिस्तान के रेतील
रेत के विशाल टीले या फिर पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां या फिर उदयपुर क्षेत्र में तस्करी नुमा आकृति के पहाड़ियों की मेखला या फिर चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे वेहड़ भूमि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि खादर कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेहड़ भूमि को ही खादर के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर है? ये है आपके माधोपुर में हो जाएगी, करौली में हो जाएगी और इन जिलों में सबसे ज्यादा और धौलपुर में हो जाएगी, जहां पर चंबल नदी निकलती है और वहां पर सबसे ज्यादा बेहड़ मिलते हैं। बेहड़ का मतलब है यानी कि जो ऊंची नीची जो पहाड़ियां होती है वो यहाँ पर गहरे खड्डे नुमा होते हैं, वहां पर इनको खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बालू का स्तूप बनाने की आवश्यक दशा है रुखावट का होना या फिर विस्तृत क्षेत्र होना या फिर हवा की गति या फिर उपयोग सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी होना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, बताना होगा कहां पर है, किस जिले में है, गुरु शिखर क्या बात हो रही है यहाँ पर। आपका सही आंसर हो जाएगा सिरोही में, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल का वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव स्थित है, कहां पर है समगांव, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर में हो जाएगा। इस क्षेत्र में जो समगांव है यहाँ पर ये पर्यटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर वनस्पति रहित क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मरुस्थलीयकरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बताना होगा जो सबसे ज्यादा मरुस्थल से प्रभावित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले को आद्र जिले के रूप में जाना जाता है, झालावाड़, सवाई माधोपुर, सीकर या फिर जैसलमेर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झालावाड़ को, झालावाड़ में सबसे ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है, बताना होगा सोमेश्वर दर्रा, हाथी गुड़ा या फिर अरनिया या फिर देसूरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरनिया दर्रा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान किस उप महाद्वीप का अंग है, एशिया, इंडोचीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारतीय। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय उप महाद्वीप का अंग है राजस्थान, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान को रेगिस्तान का चोलिस्तान कहा जाता है, पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को यानी कि रेगिस्तान का चोलिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में अर्धचंदाकार रूप से पाए जाने वाला रेत का टीला क्या कहलाता है। तो देखिएगा इस प्रकार जो अर्धचंदाकार यहाँ पर जो पाया जाता है, इस प्रकार का जो पाया जाता है इसको क्या नाम दिया गया है, बताना होगा भूगोल में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वरखान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है, बताना होगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर कहलाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान का अंडमान कहलाता है, बताना होगा कौन सा जिला रेगिस्तान का अंडमान कहलाता है, जैसलमेर, बीकानेर या फिर श्री गंगानगर या फिर जोधपुर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रतिशत है, बताना होगा कितने प्रतिशत। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 75% है। इस जो मरु विकास कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार का है, इसमें केंद्र सरकार यहां पर अपनी भागीदारी निभाती है 75% और राज्य सरकार 25% अनुदान देती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, बताना होगा किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में, खेजड़ी, सागवान, धौक या फिर बमूल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, खेजड़ी के सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन और पूछता है कि पतझड़ वृक्ष कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो ये पतझड़ वन पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियां नुमा के वन पाए जाते हैं, वो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मरुस्थल का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में स्थित है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, कौन सी है? लूनी, माही, बनास या फिर कांतली? तो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे जो लंबी नदी हो जाएगी वो लूनी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य पक्षी गौड़ावन का भोजन क्या है? बताना होगा सही आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तारामीरा हो जाएगा। ये तारामीरा की जो फसल है वो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में की जाती है, इसलिए वहां पर गौड़ावन जो यहाँ पर पक्षी है, राज्य पक्षी है, उसका प्रमुख भोजन इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लूनी बेसिन में किस बांध द्वारा कृषि की जाती है? अब लूनी बेसिन का मतलब क्या है? लूनी जहां पर बहती है वो क्षेत्र लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। वहां पर जो प्रमुख बांध है वो कौन सा है बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जबाई बांध हो जाएगा, जो कि जबाई नदी पर बनाया गया है। यानी कि मारवाड़ का मरुस्थल, यहां पर मारवाड़ का यहां पर सागर भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 692, 550 या फिर 480 या फिर 576। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 692 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है? बताएगा। तो रेगिस्तान का जो विस्तार है वो करौली जिले में नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश की पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहा जाता है बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली हुई है? ये क्वेश्चन आ गया, पहले मैंने आपको बता दिया है, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो ये फैली हुई है 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई है, जो कि राज्य की जो 10% जनसंख्या इस पर निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर रेतीला भूमि, यानी कि पश्चिमी रेतीली भूमि। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से 56 की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर या फिर उदयपुर? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है, 56 का मैदान स्थित है। 56 की पहाड़ियां और 56 का मैदान में कंफ्यूज नहीं होने का आपको। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो बीच का जो भाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। आखिर 56 का मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर पहले 56 गांवों का समूह था, इसलिए इसको 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गलत युग्म की पहचान करनी है आपको, तो बताना गलत जोड़ा कौन सा है? तो देखिएगा यहां पर गलत युग्म की पहचान, अजमेर में तारागढ़ बिल्कुल सही है, यहां पर सीकर, गुरु शिखर, यहां पर यही गलत है, ध्यान रखना। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर निम्न में से कौन से जिले चंबल विहट क्षेत्र में आता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर, करौली और साथ में अगर धौलपुर होता तो वो भी सही होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में किस पहाड़ी से होता है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा कालिका की पहाड़ियां से, यहां पर घग्गर नदी का उद्गम स्थान, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 60% क्षेत्र में राजस्थान की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40, 23, 39 या फिर 80? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 40% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम में से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है, बताना होगा राजा पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, पश्चिमी घाट या फिर अरावली पहाड़ियां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो अरावली पहाड़ियां हैं, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है?
आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 61% भूभाग मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश कितने जिलों में फैला हुआ है बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये 12 जिलों में फैला हुआ है। अब ये 12 जिले कौन कौन से हैं ध्यान रखना, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, यहाँ पर चूरू हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर नागौर हो जाएगा, सिरोही और जालौर हो जाएगा यहाँ पर, और जोधपुर हो जाएगा। इन जिलों में ये पूरा मरुस्थल, पश्चिम के जो पूरे मरुस्थलीय जिले हैं वो आपको ध्यान रख लेना है कि इनमें सबसे ज्यादा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थार का मरुस्थल हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी झील टैथिस सागर का अवशेष नहीं है बताइएगा। तो टैथिस सागर का जो अवशेष नहीं है वो जेएस संबंध नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टैथिस सागर का जो अवशेष है वो खारे पानी की जितनी भी झील है ये टैथिस सागर का अवशेष हो जाएंगे, जो कि पश्चिमी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में गिरवा पहाड़ियों की आकृति सर्वाधिक मिलती है। आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बताना होगा कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिएगा आपका जो गलत जोड़ा है वो यहां पर निकल के आ रहा है, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है। आपको पता है कि टोटल जो लंबाई है वो 692 है, लेकिन अगर राजस्थान से आपकी पूछ लेता है तो कितनी है राजस्थान में, तो राजस्थान में हो जाएगी यहाँ पर 550, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया है, बताना होगा किसने कहा था। तो ये कहा था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। लगभग ये 5 से 6 एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। आपका सही आंसर हो जाएगा 10.41% है। ध्यान रखना है 11% भी आपसे पूछ लिया जाता है और 10.41% भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितने मीटर है बताना होगा। 1728, 1718 या फिर 1797 या फिर 1722 या फिर 1727। तो ध्यान रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना आप। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था देखिएगा 1722 है, यानी कि केवल पहाड़ी की ऊंचाई है 1722। अगर 1727 एग्जामिनर मानता है तो ध्यान रखना इसके ऊपर जो मंदिर का निर्माण किया गया है उसकी लंबाई काउंटिंग करके यहाँ पर ये 1722 हो जाती है, 1727 हो जाती है। ध्यान रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और केवल अगर पहाड़ी की पूछता है, अगर ए ऑप्शन एक ऑप्शन देता है कि 1722 अगर ऑप्शन में मिलता है तो 1722 सही करना, अगर 1727 मिलता है तो 1727 ऑप्शन में एक आपको देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे कम है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में आड़ा वाला पर्वत स्थित है बताना होगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैर हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितनी है इसकी ऊंचाई 1797 हो जाएगी शहर की, 1597 सॉरी, यहाँ पर 1597 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पश्चिमी मरुस्थल में बरसात कम होने का प्रमुख कारण है। आपका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला का मानसूनों के समांतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है।
आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? सिरोही, सीकर, अलवर या फिर अजमेर? आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर का मैदान स्थित है, कहां पर है घग्गर का मैदान? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग में विस्तृत है? आपका सही आंसर हो जाएगा 2/3 भाग। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावाटी की पहाड़ियां आती है। अगला क्वेश्चन, तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की पहाड़ियां ध्यान रखना ये शेखावाटी में आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, सज्जनगढ़ उदयपुर, आबू सिरोही, जरगा उदयपुर, टोडगढ़ जयपुर। ये टोडगढ़ जयपुर में नहीं है, टोडगढ़ है अजमेर में हो जाएगी। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गलत युग्म का चयन करना है आपको। मेवल क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र का नाम दे रखा है, यहाँ पर क्षेत्र दे रखा है, तो बताना होगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, जो गिरवा क्षेत्र है वो अलवर के आसपास के क्षेत्र को नहीं कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल यहाँ पर मेवात, ध्यान रखना क्या पूछा है इसमें, गलत युग्म का पहचान करनी है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा गलत युग्म की, यही है आपका जो गिरवा क्षेत्र। देखिएगा यहाँ पर जो गिरवा क्षेत्र है ये बांसवाड़ा का जो दक्षिणी भाग है इसको नहीं कहा जाता है, गिरवा क्षेत्र उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेवात, देखिएगा यहाँ पर मेवल कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को, बिल्कुल सही है। मेवात जो कि अलवर के आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है वो मेवात कहलाता है। आबू, यहाँ पर आबू के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सुमेलित नहीं है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बावई सिरोही में, ये सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा, नाहरगढ़ जयपुर में, मनोहर थाना जयपुर में और सरिस्का यहाँ पर अलवर में, तो ये बावई यहाँ पर सिरोही में नहीं है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, दुसानिया का पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर जालौर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुसानिया का जो यहाँ पर पठार है वो उदयपुर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक जुड़ा है एक बार यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। यहाँ पर अगला जो वीडियो आने वाला है यानी कि चौथे नंबर का आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान पुलिस यहाँ पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट होगा आपका राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु से 100% क्वेश्चन बनकर आता है आपका, यानी कि चौथे नंबर का वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।